इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का नया लोकायुक्त बना दिया है। पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो कॉग्निजेंस से कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर यह नियुक्ति की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है यूपी में। और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि यूपी सरकार को लताड़ भी लगाई है। कहा है कि लोकायुक्त कई बार बोलने के बावजूद भी क्यों नहीं लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। अहमद अजीम हमारे साथ है। अहमद अजीम, पूरी खबर बताएं। निशान, देखिए, बहुत बड़ा झटका है यूपी सरकार के लिए, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके, जो संविधान ने पावर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि अगर कोई फेल्योर होती है स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार और कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं होते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये पावर इस्तेमाल करती है और बहुत कम करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इस पावर का इस्तेमाल किया है और जस्टिस वीरेंद्र सिंह रिटायर्ड उनको लोकायुक्त नियुक्त किया है। दरअसल पिछले कई बार से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा था यूपी सरकार को। इसमें अवमानना नोटिस 3-4 बार जारी हो चुके हैं और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा था नियुक्ति को लेकर। पिछले सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि अगर आप बुधवार तक जो है हमारे आदेश का पालन नहीं होगा तो हम जो है मजबूर होंगे आदेश पारित करने के लिए। और वही हुआ। आज जब सुनवाई के लिए कोर्ट बैठी तो आज बाकायदा कपिल सिब्बल, जो कि सीनियर एडवोकेट है, उनको पेश किया गया यूपी सरकार की तरफ से, और एडवोकेट जनरल जो यूपी के हैं वो भी मौजूद थे कोर्ट में। कोर्ट ने सीधे ये पूछा, कहाँ है नियुक्ति का ऑर्डर। उसका कोई जवाब नहीं था लोगों के पास। उन सिर्फ यही कहते रहे कि हमने एक लंबी चौड़ी मीटिंग करी है, कई बार मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी नाम पे फाइनल नहीं हो पाया है। ये कोर्ट इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खफा हो गई और उसने कहा, ऐसा लगता है कि कोर्ट के आदेश का आप लोगों को पालन नहीं करना है। और उसने कहा, कोर्ट ने कहा कि हम एंड ऑफ द बोर्ड जो है इस मामले में फैसला देंगे। उससे पहले ही दोबारा से जो यूपी सरकार के वकील है वो लोग कोर्ट में आ गए और उन्होंने कहा कि हमने 5 नामों पर जो है सहमति कर ली है, उनमें से एक को हम अपॉइंट कर रहे हैं। जब वो 5 नाम मांगे तो वो 5 नाम वो लोग नहीं दे पाए यूपी सरकार के वकील, तो कोर्ट नाराज हो गया उस पर फिर से और कहा कि हम 12:30 बजे ऑर्डर देंगे, हमको 5 नाम उस वक्त चाहिए। कोर्ट ने जो है 12:30 बजे फिर से कोर्ट बैठी और उसके बाद जब वो 5 नाम दिए गए तो उनमें से एक नाम रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम फाइनल किया कोर्ट ने और उनको नियुक्त किया। और कोर्ट ने कहा कि हम जब ये जो तीनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट, वो तीनों अपनी ड्यूटी को निभाने में हो गए, तो ऐसे में मजबूरी में हमको अपनी इस पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और काफी ज्यादा जो है यहाँ पर फटकार लगाई है यूपी गवर्नमेंट को। जी, समझना चाहूंगा मैं आपसे कि इतनी बेतरतीब तरीके से यूपी सरकार का बर्ताव क्यों रहा। ये कैजुअलनेस, ये एक तरीके से इतना लेजीनेस क्यों दिखाई इन्होंने। निशान, दरअसल सुनवाई के दौरान कई बार कोर्ट ने ये सवाल किया है यूपी सरकार से और कोर्ट ने ये टिप्पणी भी करी। ऐसा लगता है कि क्योंकि जो लोकायुक्त की नियुक्ति होती है उसमें चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के और उसके अलावा जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री, ये तीनों मिलके उसके बाद जो है नियुक्ति करते हैं लोकायुक्त की। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट था उसको लेकर जो है एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। शायद हर कोई अपना कैंडिडेट चाहता था लोकायुक्त बनाना और इसी वजह से तमाम बैठकों के बावजूद भी जो है वो नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। और सरकार को शायद ये लग रहा था कि हम इसी तरीके से एडजमेंट पे एडजमेंट करते जाएंगे, कोर्ट जो है इतना कोई सख्त व्यू नहीं लेगा, सिर्फ डांट खा के और उसके बाद जो है हम आके कोई ना कोई आर्ग्यू कर लेंगे। लेकिन इस गंभीरता का अंदाजा लगाने में शायद चूक गई यूपी सरकार की जो बेंच सुनवाई कर रही थी जस्टिस रंजन गोगोई की, वो उसने बहुत सख्त व्यू लिया इस पूरे मामले पर। जो अप्रोच था सरकार का उस पर बहुत ज्यादा नाराजगी जताई और पिछले कई बार से जो है वो अवमानना नोटिस जारी हो रहे थे, उसके बावजूद भी जब नहीं मानी तो आखिरकार कोर्ट ने जो है मजबूरी में आकर ये कदम उठाया है और ये अपने आप में बहुत रेयर है। जी, एक और चीज यहां पर, अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया है, एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। क्या ये समझा जाए कि जानबूझकर अपने तरीकों को अंडर इन्वेस्टिगेशन ना आए इसलिए यूपी सरकार ये अप्रोच रख रही थी, ये तरीके से काम कर रही थी?
बिल्कुल ये संभव हो सकता है निशांत, क्योंकि अगर आप अपने फेवर का आदमी चाहते हैं कि लोकायुक्त बने तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि जो करप्शन के चार्जेस हैं मंत्रियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, जिन पे की सिफारिश करता है लोकायुक्त कार्रवाई के लिए, वो जाहिर सी बात है अगर अपने फेवर का आदमी होगा तो बहुत सी शिकायतें ऐसी होंगी जिनको कि वो नजरअंदाज कर सकता है, जिससे वो कार्रवाई के लिए नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं शायद मन में ये सोच होगी और इसीलिए अपनी पसंद का आदमी, अपनी पसंद के उम्मीदवार को लोकायुक्त बनाना चाह रही थी सरकार, और इसीलिए इसमें देरी हो रही थी। कोर्ट की जो नाराजगी थी उसको उसने लाइटली लिया, हल्के में लिया, और उसका ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है कोर्ट सरकार को। जी अहमद अजीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया है।